छोटी मोटी गलती है, मतलब पूरी दुनिया देख रही है आप लोगों को, पाकिस्तान का नाम आप लोग खराब कर रहे हैं। अब इसलिए ये अवामी नुमाइंदे ना सिर्फ अपना बल्कि मुकद्दस ऐवान का भी दुनिया में मजाक उड़वाते हैं और उड़ाते चले आ रहे हैं। पार्लियामेंट का ऐवान आपने देखा कि आए रोज मछली बाजार बना होता है और ऐवान में जमहूरियत और जमहूरी रवैयों की धज्जियां उड़ाते हैं यही लोग जो बार बार कहते हैं जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत। पहले खुद तो पढ़े कि जमहूरियत है क्या, इसका मतलब क्या है, और प्रैक्टिकली बताएं कि जमहूरियत क्या। और आप लोग कितने जमहूरी हैं? प्रैक्टिकली 0 0 अंडा, परफॉर्मेंस 0 0 अंडा। कैसे कैसे बाजारी जबान इस्तेमाल करते रहे, बाजारी जबान ही होती है ये। अफसोस के साथ कहूंगी, अब आपको अच्छा लगे बुरा लगे, जो जबान आप लोग इस्तेमाल करते हैं बाजारी जबान होती है। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, फिजा अकबर खान कैसे तिल मिलाने पर मजबूर हो गई है। हमेशा भारत को कोसने वाली एंकर आज अपने देश की असली हकीकत को देखकर बौखला गई है और उसने संसद की भाषा की तुलना बाजारी भाषा से कर दी है। दरअसल ये जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में हुआ, ये पहले भी होता था। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले ये दुनिया तक नहीं पहुंच पाता था। फिजा अकबर खान ने ये बताया है कि हमारी संसद का ये हाल देखकर दुनिया को क्या संदेश जाएगा। सारा संसार पहले ही हमें दहशतगर्द की उपाधि दे चुका है और ये संसद ने आज साबित कर दिया है। आज की वीडियो में फिजा अकबर खान का अपनी संसद को देखकर रो रो कर बुरा हाल हो गया है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, सो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। इबरत का सामान है लेकिन कोई इबरत पकड़ने को तैयार नहीं है। काश हमारे सियासतदान, हमारे रहबर भी इस हकायत से सबक सीख लें। इखलाक से कौमें बनती हैं और जब इखलाकी कदरें पामाल होना शुरू हो जाएं तो ऐसी कौम की किस्मत में रुसवाई और ज़िल्लत लिखती जाती है। इनको मैंडेट दिया जाता है, इन पे भरोसा किया जाता है, इन पे एतबार किया जाता है, इन पर एतमाद किया जाता है कि हम आप पे एतमाद करते हैं, आप पे एतबार करते हैं कि आप जाएं हमारे मसाइल हल करें। आवाम के टैक्स के पैसों से यहाँ पर इजलास होते हैं, लेकिन क्या होता है वहाँ पे जब ऐवान में लोग जाते हैं? शायद हमारे रहबरों को इस बात की कदर नहीं है। ये बज़ाहिर तो अवाम के मसाइल हल करने के लिए आते हैं कि हम आएँ और अवाम के मसाइल हल करेंगे, लेकिन हकीकत में ये मसाइल हल करने की बजाय मसाइल पैदा करते हैं। और बदकिस्मती से हमारे अवामी नुमाइंदे असम्बली में पहुंचकर अपना असल मकसद भूल जाते हैं, क्योंकि शायद नीयत ही नहीं होती, वो मकसद होता ही नहीं नियत में, नीयत ही कुछ और होती, चाहते कुछ और असल मकसद क्या है जी? अवाम के हक में कानून साजी करना। लेकिन अना और जिद की वजह से अवामी नुमाइंदे इत्तेहाद का रास्ता इख्तियार करने की वजह एक दूसरे की हर बात पर जिदबाजी करते हैं। ये इसकी बात पकड़ है, वो उसकी बात पकड़ है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। कभी तो कोई बात इग्नोर कर दिया करें। मकसद तो याद करें कि किस मकसद के तहत आप लोग यहाँ जाके बैठे। इस मौजिज़ मुकद्दस ऐवान का आप मेंबरशिप लेते हैं, मेंबर बनते हैं, क्यों? पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क के ऐवान के नुमाइंदों को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। किसी भी मुल्क के जितने भी ऐवान के नुमाइंदे होते हैं उनको इज्जत की निगाह से देखा जाता है, लेकिन शायद अवाम की नुमाइंदगी करने वालों को इस बात का भी एहसास नहीं है। इनको एहसास नहीं है कि ये जगह कितनी मुकद्दस है जहाँ ये बैठे हुए हैं। और अल्लाह ताला ने अगर अल्लाह के बंदो आप लोगों को चूज़ किया इस जगह पे बैठने के लिए, अवाम की खिदमत करने के लिए, जो कहते हैं ना सियासत इबादत है, तो इबादत समझ के करो ना। शायद अगले पिछले गुनाह ही माफ़ करवा लें अगर इबादत समझ के करना शुरू कर दें आज से, लेकिन नहीं, कैसे करेंगे? एहसास ही नहीं है, नीयत ही नहीं है। अब इसलिए ये अवामी नुमाइंदे ना सिर्फ अपना बल्कि मुकद्दस ऐवान का भी दुनिया में मजाक उड़वाते हैं और उड़ाते चले आ रहे हैं। पार्लियामेंट का ऐवान आपने देखा कि आए रोज मछली बाजार बना होता है। तमाम जमातें जमहूरियत 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 का नारा लगाती हैं सुबह दोपहर शाम। जमहूरियत का मतलब समझते हैं आप लोग? और ऐवान में जमहूरियत और जमहूरी रवैयों की धज्जियां उड़ाते हैं यही लोग जो बार बार कहते हैं जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत। पहले खुद तो पढ़े कि जमहूरियत है क्या, इसका मतलब क्या है, और प्रैक्टिकली बताएं कि जमहूरियत क्या। और आप लोग कितने जमहूरी हैं? प्रैक्टिकली 0 0 अंडा, परफॉर्मेंस 0 0 अंडा, और बातें सुनने से बड़ी बड़ी। सुबह दोपहर शाम जमहूरियत का राग लाते हैं। खुद आपका रवैया जमहूरी है? दिल पे हाथ रखे और बताइए कितने जमहूरी हैं आप लोग, कितना समझते हैं आप लोग जमहूरियत को? ऐवान में जाते ही ये जो हमारे नुमाइंदे हैं ना, इनका ये जो बर्दाश्त करने का एक लेवल है, टॉलरेंस लेवल, वो 0 0 अंडा हो जाता है।
एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ते हैं। ये पता नहीं क्या कौन सी पुरानी लड़ाइयां जिनकी खत्म नहीं होती, ग्रजेस खत्म ही नहीं होती हैं। एक दूसरे को देखते तो ब्लड प्रेशर हाई कर लेते हैं, एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ते हैं। पहली बात है कि ऐसी गलतियां होनी नहीं चाहिए जिसमें बाद में नदामत का सामना किया। ये गलती है, ये छोटी मोटी गलती है। मतलब पूरी दुनिया देख रही है आप लोगों को, पाकिस्तान का नाम आप लोग खराब कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कि कितनी मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं वहां पे, और फिर माफिया मांग रहे। चले माफी मांग ली, थोड़ी जुर्रत का मुजाहिरा किया, लेकिन ये जो हो रहा है ये गलती नहीं है। इसके लिए किसी और लफ्ज़ का इंतखाब करें। पूरी दुनिया आपको देख रही है। अजीबोगरीब है हमारे ये नुमाइंदे जो हैं। अब कल जो कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ, खुदा की पना, तो बड़े बड़े नाम, और कैसी, मैं अफसोस के साथ अल्फाज बोल रही हूँ, अब मेरे अल्फाज चुभेंगे इन लोगों को। कैसे कैसे बाजारी ज़बान इस्तेमाल करते रहे। बाजारी ज़बान ही होती है ये, अफसोस के साथ कहूँगी। अब आपको अच्छा लगे बुरा लगे, जो ज़बान आप लोग इस्तेमाल करते हैं बाजारी ज़बान होती है। अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं आप, लोग तो आप पे शक करने पर आ जाए कि वाकई आप लोग तालीम याफ्ता है, आपके पास डिग्रीज हैं, आप लोग वाकई कभी स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में गए या नहीं गए। कैसे एक दूसरे पर ये बजट की कॉपियां फेंक कर इखलाकियात की बातें धज्जियां उड़ा रहे। तो क्या मैसेज जा रहा था पाकिस्तान से बाहर कि ये हमारे नुमाइंदे, ये हमारे सियासतदान, और ये वो सियासत है इसको कहते थे इबादत। अब आप अंदाजा लगाएं कि एक दूसरे को बजट की किताबें पास कराई जा रही हैं, लेकिन कोई कानून पास नहीं हो सका। शायद हमारे नुमाइंदे एक दूसरे पे किताबें उछालने, कोई कानून पास करना समझते होंगे। कानून पास हो रहा है, देखें ज़रा, अनोखा अंदाज पाकिस्तान में कानून पास होने का। मुराद से जो हमेशा ये शिकवा करते हैं, ये गिला करते हुए नजर आते हैं कि उनकी तकरीर के दौरान अपोजिशन हमेशा हुल्लड़बाजी करती है, उनको तकरीर नहीं करने दी जाती है। लेकिन मुराद से सब खुद क्या कह रहे हैं आप, एक विफाकी वजीर इस तरह करेगा तो बाकी अरकान क्या करेंगे, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्या तवक्को की जा सकती है। मतलब मेज पे चढ़ के सोचें जरा, मेज पे चढ़ के मुराद सईद ऑपोजिशन पर किस तरह निशाने लगा रहे हैं। मतलब ये मेज पे चढ़ के आप निशाने लगा रहे हैं, समझ नहीं आ रही मुझे क्या क्या इमेज जा रहा है।